आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ एम बाय एन। टर्मिनेटिंग डेफिनेशन डेसिमल क्या होते हैं ये आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर की जब टॉपिक पढ़ा था आपने, रैशनल नंबर की किस किस फॉर्म में होते हैं, या तो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, या फिर ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं, या फिर डेसिमल फॉर्म में होते हैं। क्या डेसिमल फॉर्म में होते हैं। डेसिमल फॉर्म में भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के आएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो डायरेक्टली आपका रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ एक कंडीशन हो जाती है जो कि क्या आएगी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसके साथ क्या कंडीशन हो जाती है कि रिपीटिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। अभी हम करेंगे सिर्फ टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को एम बाई एन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से लाइक दैट 0 पॉइंट हमने मान लीजिए 35 एक डेसिमल नंबर ले लिया, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाता है, प्रॉपरली उसको डिवाइड कर देता है। यहाँ मान लीजिए 0.35 है, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, या बार बार कोई डिजिट आ नहीं रही है, कि ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अगर बार बार कोई डिजिट आ रही है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का आपको पता चल गया। ये हमने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, ये रिमूव करना है न्यूमरेटर से। ये न्यूमरेटर से हमने क्या रिमूव करना है, पॉइंट हटाना है, और डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट है उतनी ही वन के पीछे क्या लगा देनी है, जीरोज लगा देनी है। पुट एज मैनी जीरोज इन डिनोमिनेटर एज द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये क्या आ गया आपका, एक एम बाय एन की फॉर्म तो हो गई, लेकिन ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि कन्वर्ट द रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर आपका आया है उसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू द लोवेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से, जो कि इन दोनों में कॉमन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी इसका कॉमन फैक्टर मान लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने किस में कर दिया, एम बाई एन की फॉर्म में कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ एम बाई एन। अभी अभी हमने किया 0.35, अब ये हो गया पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गया 100, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, दोनों का डिवाइड कर दिया तो 7/20। ये अब इसके आगे कोई डिवाइड नहीं करेगा, इसका कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जब भी हाईएस्ट 1 हो जाए तो उसके आगे मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो 7/20 क्या आ गई आपकी, एम बाई एन फॉर्म होगी, डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर 5। अब ये है नेक्स्ट एग्जांपल 0.175। अब पॉइंट को हटाएंगे और उतनी क्या लगा देनी है आपने, एज मैनी जीरोज। अब इनका कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 25 है, दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एम बाई एन की फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली एज यहाँ पॉइंट के पीछे देखना आपको कितनी डिजिट्स हैं, तो उतनी डिजिट्स जीरोज हमें डिनोमिनेटर में लगा देनी है, और कॉमन फैक्टर से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी क्या होगी, एम बाय एन की फॉर्म होगी, किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब प्रॉपरली जो डिवाइड हो जाता है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं नंबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रैशनल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, रैशनल होने के लिए कंडीशन होती है कि रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, अगर रिपीटिंग नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रिपीटिंग इनटू द फॉर्म ऑफ एम बाय एन। इसको एम बाय एन की फॉर्म में अगर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे द गिवन डेसिमल नंबर। जो भी नंबर आपका होगा, मान लीजिए 0.2 है, उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके, एक्स के इक्वल। सबसे पहले तो आपको ये रूल करना है। फिर रिमूव दी बार, हमें इसके ऊपर बार है, मान लीजिए 0.2 के ऊपर बार है, तो इस बार को रिमूव करेंगे ना, तो क्या कह रहा है, रिमूव दी बार इफ एनी, अगर है तो, एंड राइट द रिपीटिंग डिजिट एट लीस्ट ट्वाइस। ये जो रिपीट हो रही है
बार का मतलब है कि टू 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 ऐसे रिपीट हो रही है, तो एटलीस्ट 2 टाइम इसको आपको क्या करना है, लिखना है। इफ़ द रिपीटिंग डेसिमल हैज़ वन प्लेस रिपीट, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम उसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है, इधर भी और इधर भी। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 1000 से। ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ स्टेप टू। स्टेप टू को आप स्टेप थर्ड में से माइनस कर देंगे। स्टेप वन क्या था आपका, स्टेप वन था एक्स इज इक्वल टू जो भी आपने 0.2 आपने लिखा था वो आपका स्टेप वन था। स्टेप टू क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2.22 इस टाइप से आ जाएगा। स्टेप नेक्स्ट क्या कह रहा है फोर्थ में, इसमें से आपको फर्स्ट वाले में से इसमें से आपको फर्स्ट वाले को माइनस कर देना। माइनस करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड दी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, यहाँ जो भी आएगा। अब डिवाइड क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है ना x का, दोनों साइड उसी नंबर से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग या रिपीटिंग सेम वर्ड होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर लाइक दैट। हमने एक एग्जांपल ये ले लिया। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है कि इसको x के इक्वल पुट कर दिया। x के इक्वल पुट कर दिया तो रिमूव बार, बार को हटा दिया तो ये इसकी फॉर्म निकल के आ गई। तो हमने एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो 4 को लिखना ही है, ज़्यादा कितना भी लिख दो आप। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपका, ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस जब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब x का जो कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, कुछ इस टाइप से आंसर आ जाएगा। ये आ गई आपकी m/n की फॉर्म। ठीक है, ये तो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार था इसलिए आई है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आपका बार इस टाइप से 2-3 डिजिट्स के ऊपर हो तो हमें क्या करना है। सबसे पहला तो प्रोसेस वही रहेगा कि x इज इक्वल टू हमें वो नंबर लिख देना है और कम से कम 2 बार तो बार वाली डिजिट क्या करनी है, रिपीट करनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका बार वाली डिजिट आपने रिपीट करी तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो हमें कम से कम इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। ठीक है, 1000 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x था, यहाँ 1000 हो जाएगा और ये डिजिट आगे आ जाएंगे, 3 डिजिट आगे आके पॉइंट वहाँ लग जाएगा। अब वही प्रोसेस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये देखिए, ये एग्जाम्पल, ये देखिए x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ पे क्या था, पॉइंट के पीछे जो डिजिट थी सभी के ऊपर बार था जितने भी थी। यहाँ क्या है, यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है, 3 7 के ऊपर बार है। ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पुट वही प्रोसेस है और जो बार वाली डिजिट्स हैं उनको एटलीस्ट 2 टाइम हमें यहाँ पे पुट करना है। फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है ना उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है ये नहीं देखना, हमें बार कितनी डिजिट्स के ऊपर है वो देखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड। अब बोथ साइड हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट पीछे जाके लगता है तो ये आ जाएगा 23 और यहाँ से ये आ जाएगा। अब वही प्रोसेस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपका कुछ ये आएगा। अब इसका कोफिशिएंट है 99, 99 एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस बाय यहाँ, क्योंकि 23.5 था तो पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हमें रखना नहीं है, बाय एन की फॉर्म में अगर करना है तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगी। तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म आपकी आ गई दिस, तो ये आपका क्या हो गया, m/n की फॉर्म होगी। अब आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग
को m/n की फॉर्म में कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। पॉइंट हटाना है, डिवाइड में जीरोज लगानी है और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो उसके लिए ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कि एक्स के इक्वल वो रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी 10 है या 100 है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका जो कोफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। सिंपली है, इजीली क्या हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग हो गया आपके m/n की फॉर्म में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आज का टॉपिक है। ठीक है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।